ये मेरी कहानी है। अगर वीडियो में किसी तरह की गलती नजर आई तो उसके लिए माफ़ी। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि हौसला बुलंद हो जाए। एक समय की बात है, एक राजा और उसकी बेटी थी। वो आपस में बात कर रहे थे। तभी बेटी बोलती, पिताजी, मुझे बाहर खेलने जाना है। उसके पिताजी उसको बोलते, तुम अकेले बाहर नहीं जा सकती हो खेलने के लिए। खेलने के लिए तुम्हें सैनिकों के साथ ही खेलने के लिए जाना होगा। तुम्हारे साथ सैनिक भी जाएंगे, तुम्हारे पीछे पीछे। बेटी बोलती, नहीं पिताजी, मैं अकेली ही जाऊंगी और जल्द ही लौट आऊंगी। सैनिकों को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले अपना ख्याल रख सकती हूँ। ये बोलकर बेटी अपने पिताजी को मना लेती है और वो निकल जाती है महल से बाहर। महल से बाहर निकल के वो थोड़ी दूर जाती है और रास्ते में उसे एक बड़ा विशाल पेड़ दिखता है। उसे पेड़ के सामने एक पुजारी बैठकर तपस्या कर रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि पुजारी क्या कर रहा है और वो उसके सामने जाकर उसकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करने लगती है। तभी पुजारी अचानक से जाग जाता है और उसकी जो सालों की तपस्या थी वो भंग हो जाता है। पुजारी गुस्से में आकर उस लड़की को बुरा भला कह देता है और उसे एक श्राप देता है। पुजारी बोलना, मूर्ख लड़की, तूने ये क्या किया? मेरी सालों की तपस्या को तूने भंग कर दिया। मैं इस बात से बहुत गुस्सा हूँ। तुमने मेरी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी और इसी वक्त से एक मेंढक का जीवन जियोगी और यहीं बगल में जो कुआं है तुम उसी के पास रहोगी। और तूने यहाँ से जाने की कोशिश की तो तुम्हारी मृत्यु तय है। लड़की डर जाती और हड़बड़ाने लगती। हड़बड़ा के वो बोल, पुजारी जी, ये मेरी मूर्खता थी जो मैंने आपकी तपस्या को भंग किया। अनजाने में मुझे पता नहीं था कि आप तपस्या में लीन हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई आम लड़की नहीं, इस राज्य की महाराज की बेटी हूँ। मुझ पर दया कीजिए। पुजारी डर जाता है और बोलता है कि मैंने ये क्या कर दिया? एक राजा की बेटी को मैंने गुस्से में श्राप दे दिया। लड़की का कद धीरे धीरे छोटा होता जाता है और वो अचानक से मेंढक का रूप ले लेती है। पुजारी ये देखकर हैरान हो जाता है कि मेरे से ये बड़ा अनर्थ हो गया है। मैं इसे अब कैसे ठीक करूं? उसके पिताजी गांव में उसे ढूंढने निकल जाते हैं अपने सैनिकों के साथ। और गांव में एक बूढ़ा चाचा बैठा हुआ था। वो उनसे पूछता, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है इधर आते हुए? वो बोलता, महाराज, मैंने देखा है, वो कुछ समय पहले यहाँ से आगे विशाल पेड़ की ओर जाते हुए। महाराज तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं उस विशाल पेड़ के पास और बोलते हैं, पंडित जी, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? तभी उसकी बेटी जो मेंढक बनी हुई थी वो खूब जोर से उछलने लगती। महाराज बोलता, अरे हटाओ इस मेढक को, यहाँ क्यों उछल रहा है? तभी पुजारी बोलता, ये आपकी बेटी है। महाराज बोल, ये क्या बोल रहे हो पुजारी जी? ये मेरी बेटी कैसे हो सकती है? ये तो एक मेंढक है। पुजारी बोलता है, मैं जब तपस्या कर रहा था तो आपकी बेटी ने आकर मेरी तपस्या को भंग कर दिया। गुस्से में आकर मैंने उसे एक श्राप दे दिया और वो मेंढक के रूप में बदल गई। अब वो मेंढक का ही रूप में अपना जीवन जिएगी। तभी महाराज बोल, पुजारी जी, ये क्या बोल रहे हो? अब मेरी बेटी फिर से इंसानी रूप में कैसे आएगी? कोई तो हल दीजिए। बोलता है, महाराज, इसका तो कोई हल नहीं, पर मैं एक वरदान दे सकता हूँ कि ये जिस कुएं के पास रहेगी वहां से ये आते जाते लोगों को पुकारेगी। अगर कोई इंसान इसकी आवाज को सुन लेता है तो ये फिर से इंसानी रूप में आ सकती है, वरना ये ऐसे ही अपना जीवन जिएगी। कोई उपाय नहीं था। उसे कुएं के पास आते जाते लोगों को पुकारती, पर लोगों को उसकी आवाज की जगह मेंढक की आवाज सुनाई देता। ऐसे करते करते कई साल बीत जाते हैं। एक दिन कुएं के सामने एक लड़का आता है। कुएं के पास जो पेड़ था, उस पेड़ के पास एक टेबल लगी हुई थी। लड़का जाकर उस टेबल पर बैठ जाता है और सोचने लगता है। तभी राजकुमारी जो मेंढक बनी थी वो बोलती, क्या सोच रहे हो तुम बैठ के? लड़का अचानक से चौंक जाता। वो कौन है? अरे भाई, सामने आकर बात करो, पीछे से क्यों बात कर रहे हो? मेंढक बोलता, मैं सामने ही हूँ तुम्हारे। लड़का तुम सामने कहाँ हो मेरे? तुम तो मुझे दिख ही नहीं रहे हो। सामने आकर बात करो। फिर बोलता, मैं तुम्हारे सामने हूँ, जरा नीचे तो देखो। लड़का नीचे की ओर देखा तो उसे एक मेंढक नजर आता है। तभी वो बोलता, नीचे तो एक मेंढक है, तुम कहाँ हो? बोलता, मैं ही हूँ, मैं ही बोल रही हूँ, जो तुम्हें सुनाई दे रहा है। चौंक जाता और उससे, तुम बात कैसे कर रहे हो?
तुम तो एक मेंढक हो। तभी मेंढक कहता, मैं कोई ऐसी वैसी मेढक नहीं, मैं इंसानी मेढक हूँ जो इंसानों की तरह बात कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हें ही सुनाई दूंगी और किसी को नहीं सुनाई दूंगी। लड़का बोलता। अरे भाई ऐसा क्यों, मुझे ही क्यों सुनाई दोगी? मेंढक बोलता, नीचे तो बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ अपनी कहानी। लड़का नीचे बैठ जाता और बोलता, लो बैठ गया नीचे, अब बोलो क्या है तुम्हारी कहानी? मेंढक बोल। देखो, मैं एक श्राप में फंसी हुई हूँ, उसके कारण मैं बोल पा रही हूँ। लड़का बोलता। तो तुम्हारा श्राप कैसे टूटेगा? मेंढक बोलता। मेरा श्राप अब टूट जाएगा। तभी अचानक से मेंढक एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाती और ये देखकर लड़का चौंक जाता है। तुम तो एक मेंढक थी, एक राजकुमारी कैसे बन गई? फिर वो बोलती, अभी तुम्हें बोली ना कि मैं श्राप में कैद थी। मुझे श्राप दिया गया था एक पुजारी की तपस्या भंग करने के कारण, पर उसने मुझे एक वरदान भी दिया था कि तुम्हारी आवाज कोई सुनेगा तो तुम फिर से इंसानी रूप में वापस आ जाओगी। और कई सालों के बाद तुम्हें मेरी आवाज सुनाई ली और लो, मैं फिर से अपनी असली रूप में आ गई। लड़का हैरान हो जाता ये सब सुन के। तभी बोलता, मैंने ही तुम्हें आजाद किया है श्राप से। ये बोलती, हाँ, तुमने ही मुझे आजाद किया है इस श्राप से। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।